यार आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जंतुओं में पोषण विधियाँ। ठीक है, पोषण विधियाँ क्या होती है। इसके पहले हमने पोषक और पोषक पदार्थ के बारे में बताया, लेकिन अब हम बताएंगे कि जंतुओं में पोषण विधियाँ। ठीक है, कह रहे हैं कि भोजन स्वभाव के आधार पर भोजन की 3 प्रमुख श्रेणियाँ होती है। ठीक है, नंबर 1 मांसाहारी, नंबर 2 सर्वाहारी जीव, नंबर 3 शाकाहारी जीव। ठीक है, अब हम देखेंगे कि मांसाहारी जीव जिसको बोलते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस, ठीक। फिर उसके बाद दूसरा आता है शाकाहारी। हर्बीवोरस, यानी कार्निवोरस और हर्बीवोरस। ठीक है, यानी मांसाहारी और शाकाहारी। ठीक, अब तीसरा आता है सर्वाहारी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक, यानी मांसाहारी जीव और सर्वाहारी जीव और शाकाहारी जीव। ठीक है, तो उस मांसाहारी क्या होते हैं कि जो मांस मच्छी खाते हैं। ठीक, सर्वाहारी ऐसे जीव होते हैं जो शाक सब्जी भी खाते हैं और भोजन भी खाते हैं, मांस मच्छी भी खाते हैं। ठीक, और शाकाहारी जीव ये ऐसे जीव होते हैं कि जो केवल शाक सब्जियां ही खाते हैं, घास फूस खाते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं, यानी कह रहे हैं कि जंतुओं में पोषण विधियाँ, इसको हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, कह रहे हैं कि जंतुओं में पोषण विधियाँ। ठीक है, जो जंतुओं में पोषण विधियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 मांसाहारी, ठीक, कॉर्निवोरस, नंबर 2 सर्वाहारी, ओमनीवोरस, नंबर 3 शाकाहारी, हर्बीवोरस। ठीक है, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि शाकाहारी जीव क्या होते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीव ये होते हैं मतलब हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। ठीक, कह रहे हैं कि ऐसे जीव, ठीक है, कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों और हरी सब्जियों से प्राप्त करते हैं। मतलब कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों और वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम हर्बीवोरस जीव कहते हैं। ठीक है, यानी शाकाहारी जीव कहते हैं। ठीक, जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस। ठीक है, ये सब जितने भी हैं, यानी भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, हिरण। ठीक, यानी कह रहे हैं कि ये सब क्या है कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, हाथी, हिरण, ये सब ऐसे जीव हैं जो शाकाहारी जीव कहलाते हैं। ठीक है, क्या ये क्या करते हैं कि ये शाक सब्जी और हरे हरे घास फूस पत्ते ये सब खाते हैं। ठीक है, ये शाकाहारी बोलते हैं, यानी शाक मतलब शाक का मतलब है कि हरी शाक सब्जियां हो या पत्ते हो। ठीक है, ये वनस्पतियों से अपना भोजन करते हो, जिन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन पेड़ पौधों से या वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं, उन्हें हम शाकाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे गाय, बकरी, भैंस, हाथी, हिरण, भेड़। ठीक है, और इत्यादि। ठीक है, ऐसे जीव जो क्या होते हैं, ये पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। ठीक है, ये जीवों के मुख में क्या होते हैं, एक ही साइड दांत होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं दूसरा मांसाहारी जीव। ठीक, यानी कार्निवोरस। मांसाहारी,
कार्निवोरस। ठीक, यानी कह रहे हैं कि मांसाहारी जीव यानी कार्निवोरस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि मांसाहारी जीव क्या होते हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अन्य जीवों व मांस पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि मांसाहारी जीव यानी कार्निवोरस मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी मांसाहारी जीवों पर। ठीक है, यानी कह रहा है मांसाहारी जीव यानी कार्निवोरस कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, यानी दूसरे जीवों का भक्षण करके यह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, या मांस मच्छी पे आश्रित रहते हैं ऐसे जीव कि जिसे हम मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि मांसाहारी जीव कौन कौन से होते हैं। यानी कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। ठीक है, जैसे शेर, चीता, चील, गिद्ध आदि। ठीक है, जैसे शेर, चीता, गिद्ध, चील, ठीक, कह रहा है कि शेर, चीता, चील, गिद्ध, ठीक है, ये सब क्या है कि ये मांसाहारी जीव होते हैं। ठीक है, यह मांस पत्ती पे आश्रित होते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि यानी शेर है ये भी कच्चा मांस खाता है, चीता भी, गिद्ध भी, चील भी। ठीक है, ये सब केवल मांस पे ही आश्रित होते हैं, यानी दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं। दूसरे जीव जो मरे होते हैं, सड़े गले होते हैं या जिंदा जीव होते हैं, उनको क्या है ये मार करके खा जाते हैं। अगर जिंदा है तो मार के खाते हैं, अगर मरा है तो उसको कुतर कुतर के ये लोग खा जाते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है ये मांसाहारी जीव ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों के मांस द्वारा ये भोजन करते हैं। ठीक है, उसे हम मांसाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नोट में कह रहे हैं कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपनी ही जाति का भक्षण करते हैं कि जिन्हें हम स्वजात भक्षी जीव कहते हैं। ठीक है, स्वजात भक्षी। ठीक, यानी कह रहा है कि स्वजात भक्षी जीव। ठीक है, स्वजात भक्षी जीव का मतलब क्या कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपने ही जाति के जीवों का भक्षण करके वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, उन्हें हम स्वजात भक्षी जीव कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यानी कह रहा है कि स्वजात भक्षी जीव ऐसे ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अपने ही जाति के जीवों का भक्षण करते हैं और अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम स्वजात भक्षी जीव कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल में सांप, बिच्छू, मकड़ी, काकरोच। जैसे काकरोच है तो अपने ही जीव को ये खा जाता है। मकड़ी यह भी अपने जीव को खा जाती है कभी कभी। ठीक, सांप भी उसी तरह से है, बिच्छू भी उसी तरह से। ठीक है, यह अपने ही जीवों का यह भक्षण कर जाते हैं। ठीक है, जिन्हें हम स्वजात भक्षी जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है कि मांसाहारी हो गया, शाकाहारी हो गया। अब आता है लास्ट सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी हम देखते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, यानी कह रहा है कि अब सर्वाहारी जीव क्या होता है, यानी ओमनिवोरस। ठीक है, सर्वाहारी जीव यह ऐसे जीव होते हैं कि जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए वनस्पतियों तथा जंतुओं यानी घास फूस, साग सब्जी, ठीक है, ये सब जो होते हैं इन पे भी आश्रित हो और मांस मच्छी यानी दूसरे जीवों पर भी आश्रित हो, उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, यानी जो घास पत्ते, जो साग सब्जी भी खाते हो और मांस मच्छी भी खाते हो, उन्हें हम सर्वाहारी जीव
कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जैसे एग्जाम्पल में कुत्ता, मनुष्य। ठीक, यानी कुत्ता और मनुष्य ये ऐसे जीव हैं कि जो क्या कार्य करते हैं, ये सर्वाहारी जीव होते हैं। ठीक है, कभी कभी कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि हम शाकाहारी, हम मांस मच्छी नहीं खाते हैं। ठीक है, कोई को बोलते हैं कि हम मांसाहारी, हम दोनों खाते हैं। लेकिन उनको ध्यान होना चाहिए कि यह जो प्रजाति है, यानी कुत्ता और मनुष्य की प्रजाति जो है, यह सर्वाहारी जीव होते हैं। चाहे वो खाए, चाहे बचपन से ना खाए हो, फिर भी वह सर्वाहारी है। ठीक है, वो खा भी सकता है और नहीं भी खा सकता, वो तो अपनी इच्छा अनुसार होती है। ठीक, अब हम जीवों की पहचान कराएंगे कि किस तरह से हम जीवों को देख करके पहचान सकते हैं कि यह मांसाहारी जीव है या सर्वाहारी जीव है या शाकाहारी जीव है। ठीक है, अब शाकाहारी जीव, जैसे शाकाहारी जीवों का जो दांत होता है वह चौड़े चौड़े होते हैं और जो है कि एक ही साइड होता है, नीचे की साइड ही उनका जो है कि जबड़े में ही उनका दांत लगा होता है। ठीक है, उन्हें शाकाहारी जीव, जैसे बकरी का दांत हो गया, गाय भैंस का दांत हो गया। ठीक है, उनको ऊपर के साइड दांत नहीं होता है, नीचे के ही साइड दांत होता है। ठीक है, क्योंकि घास वास चबाने में उनका वही जबड़ा काम करता है। ठीक है, और उसको बोलते हैं शाकाहारी जीव। आप बोलते हैं मांसाहारी जीव क्या होते हैं? मांसाहारी जीवों का जो दांत होता है, वह चारों दांत, जो कैनाइन दांत होता है, वो चारों दांत जो होता है नुकीला नुकीला निकला होता है, जो बड़ा बड़ा होता है, जो चीरने और फाड़ने का काम करता है। जैसे शेर का दांत हो गया नुकीला नुकीला। ठीक, ये हड्डी बड़ी से बड़ी, मजबूत से मजबूत हड्डियों को तोड़ देता है। ठीक, चीता का दांत हो गया। ठीक है, और जो है कि इस तरह से शेर हो गया, चीता हो गया। ठीक, और अन्य ऐसे जीव हैं जो तेंदुआ हो गया। ठीक, इन लोगों का मतलब ऐसे जीव जिनका दांत जो है कि चारों दांत नुकीला और लंबा होता है, उन्हें मांसाहारी जीव बोलते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या सर्वाहारी। सर्वाहारी जीव कैसे होते हैं? उनका दांत मीडियम में होता है, न ज़्यादा छोटा होता है न ज़्यादा बड़ा होता है। उनका सब दांत सेम होता है, बस 9 और 10 का पॉइंट होता है कि जो नुकीला दांत थोड़ा सा बड़ा होता है। उन्हें हम सर्वाहारी जीव कहते हैं, क्योंकि इनको यह कच्चा मांस भी नहीं खा सकते हैं और न ये हड्डियों को तोड़ सकते हैं। केवल जो है कि जैसे साधारण मांस खा सकते हैं, साधारण भोजन कर सकते हैं, जिन्हें इनको हम सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे, यानी क्या सर्वाहारी जीव, तो वे जीव होते हैं जो घास फूस या साग सब्जी और जो है कि मांस मच्छी का सेवन करते हो, उन्हें सर्वाहारी जीव कहते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर हम किस तरह से पोषण विधि हम देखेंगे। ठीक है, कह रहे हैं कि नंबर 1 आता है कि यानी भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पे भोजन प्राप्त करने के विधि के आधार पर ठीक है, यानी भोजन प्राप्त करने के आधार पर पोषण में विधियां हम देखेंगे। कह रहा है कि भोजन प्राप्त करने के आधार पर जंतुओं में 3 प्रमुख श्रेणियां होती हैं। ठीक, नंबर 1 आता है पूर्णभोजी। नंबर 2 आता है मृत भोजी या पूति भोजी। नंबर 3 परजीवी।
यानी पूर्णभोजी, मृतभोजी अर्थात परजीवी। ठीक है, अब देखेंगे कि जो पूर्णभोजी होता है जिसको होलोजोइक बोलते हैं, होलोजोइक। ठीक, दूसरा आता है मृतभोजी। क्या होता है मृतभोजी? सापिक। ठीक, अब नेक्स्ट आता है परजीवी। ठीक, परजीवी क्या होता है? पैरासिटिक। ठीक, ठीक है, कह रहे हैं कि भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर हम पहचानेंगे। ठीक है, नंबर 1 आता है पूर्णभोजी, होलोजोइक। नंबर 2 आता है मृतभोजी। ठीक है, सैप्रोबायोटिक। ठीक, नंबर 3 आता है परजीवी, पैरासिटिक। ठीक, अब हम इन तीनों को देखेंगे कि किस तरह से ये भोजन करते हैं, ऐसे जीव किस तरह से अपना भोजन करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कि पूर्णभोजी। पूर्णभोजी जीव किसे कहते हैं? कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो बिना पचे हुए भोजन यानी तरल ठोस का अंतर ग्रहण करते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है कि ऐसे जीव, पूर्णभोजी क्या होता है? ऐसे जीव जो अपना भोजन बिना पचे हुए निगल जाते हैं। ठीक है, ठोस तरल पदार्थ को निगल जाते हैं, जिन्हें हम पूर्ण भोजी कहते हैं। ठीक, यानी कह रहा कि जैसे अगर किसी भी जीव को यह निगल लिया, ठीक वैसे ही बिना पचे ही वह उसे अपने अंदर कर लेता है। ठीक, उन्हें हम पूर्ण भोजी जीव कहते हैं। ठीक, जैसे होलोजोइक। ठीक है, अब पूर्ण भोजी जीव कौन से होते हैं? कह रहा कि सभी कीटहारी जंतु पूर्ण भोजी होते हैं। ठीक है, इनमें कह रहा है कि सभी कीटहारी जंतु पूर्णभोजी होते हैं। सभी कीटहारी जीव। ठीक, यानी कह रहा है सभी कीटहारी जीव क्या होते हैं? या पूर्णभोजी होते हैं। ठीक, जैसे क्या है? जैसे सांप हो गया। ठीक, यह क्या कार्य करता है? यह अगर किसी चीज को निगल जाता है तो इसको पूछता उसता कुछ नहीं, काटता कुतरता कुछ नहीं, यह पूरा खड़े उस जीव को निगल जाता है। यह भी कीटहारी है। ठीक, उसी प्रकार छिपकली है। छिपकली भी किसी भी जीव को, वो तिलचट्टे को अगर अपने मुख में ले ली तो वो ऐसे निगल जाती है खड़े, उसको भी क्या करती है? वो कुछती नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे जीव क्या होते हैं? सभी कीटहारी, यानी जो कीटों का भक्षण करते हो, जितने भी जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं? वह पूर्ण भोजी होते हैं। ठीक है, पूर्ण भोजी का मतलब कि वह भोजन को पूर्ण रूप से वो अंतर ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, यानी दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं, लेकिन यह पूर्ण भोजी होते हैं। कुतरते इनके जो पाचन क्रिया नहीं करते हैं, ये तुरंत क्या करते हैं? यह निगल जाते हैं, इसको हम पूर्ण भोजी कहते हैं। ठीक है, ठीक, यानी कह रहा है पूर्ण भोजी जीव होलोजोइक होते हैं, जो सभी कीटहारी जीव होते हैं। ठीक है, जो भोजन को पूर्ण रूप से निगल जाते हैं। जैसे छिपकली है, तो किसी जीव को कुतरती काटती है, लेकिन वो डायरेक्ट क्या होते हैं? उस जीव को खड़े निगल जाती है। ठीक, इसी तरह से सांप होते हैं। ठीक, वो भी क्या करते हैं? वो निगल जाते हैं। ठीक, यानी जो कीट, सभी कीटहारी जीव, कीट भक्षी जीव होते हैं, उनको हम पूर्ण भोजी या होलोजोइक जीव कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मृत भोजी। ठीक है, सेप्रोबायोटिक। ठीक, मृत भोजी जीव या सेप्रोबायोटिक जीव क्या होते हैं? ठीक है, मृत भोजी या पूति भोजी कहते हैं। ठीक, अब मृत भोजी जीव क्या होते हैं? कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत जीवों से प्राप्त करते हो, उसे सेप्रोबायोटिक कहते हैं। ठीक है, उन्हें मृत भोजी कहते हैं। ठीक, कह रहा है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हो। ठीक, कह रहा है मृत भोजी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है मृत भोजी। मृत मतलब मरा हुआ जीव। ठीक है, यानी जो भी मरा हुआ जीव रहता है, जैसे किसी के घर पे गाय मर जाती है, लोग रोड पे फेंक देते हैं, गीद कौआ उसको खाते हैं। ठीक है, और जो है कि जैसे कुत्ता बिल्ली हो गया मर जाता है, उसको रोड पे फेंक दिया जाता है। मतलब ऐसे जीव
जो क्या करते हैं, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हो, जैसे सड़े गले मांस पे जो है जो की रहते हैं उनको हम मृत भोजी जीव या सैप्रोबायोटिक जीव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे हम देखेंगे कि कह रहा है कि मृत भोजी जीव, अब जैसे क्या हो गया, जैसे बैक्टीरिया, ठीक, बैक्टीरिया ऐसा होता है कि जो मरे हुए जीवों पे जो कि पड़ जाते हैं बैक्टीरिया हो जाते हैं। ठीक है, और जो है कि क्या हो गया, गिद्ध हो गया, ठीक, कौवा हो गया, ठीक, यानी ये सब क्या है, ये मृत जीवों पे मृतकों का भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कह रहे हैं मृत जीवों से आश्रित होते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैप्रोबायोटिक, यानी ऐसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले मृत जीवों से प्राप्त करते हो उसे सैप्रोबायोटिक जीव कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है परजीवी जीव। ठीक है, यानी पैरासिटिक। परजीवी जीव क्या होते हैं, कह रहे हैं कि ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए सजीव शरीर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी कह रहा है परजीवी क्या होता है कि परजीवी, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, परजीवी, पर मतलब पराये, जीव मतलब जीव होता है ये, यानी पराये जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें हम परजीवी जीव या पैरासिटिक जीव कहते हैं। ठीक है, पैरासिटिक जीव मतलब ऐसे जीव जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों से सजीव यानी दूसरे सजीव जीवों से प्राप्त करते हैं अपना भोजन। ठीक है, अब जैसे क्या है कि कह रहा है कि जैसे किलनी, जोंक, ठीक, अब कह रहे हैं कि परजीवी जीव या दूसरे जीवों पे आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे किलनी क्या है, किलनी क्या होता है कि जैसे गाय पे, भैंस पे, बकरी पे, ठीक है, इस तरह से जो कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, ऐसे जीव पे जो है चिपके होते हैं। ठीक है, और उन पे चिपके होते हैं और उनके खून को जो है कि या अपना भोजन लेने का काम करते हैं, उनके खून से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, या चिपके रहते हैं या सजीव जीवों पर चिपके रहते हैं। ठीक है, उसके बाद कह रहा है जोक। जोक जो क्या है, यह भी अगर पोखरी तालाब में जो है कि अगर भैंस जाती है तो उसको पकड़ लेते हैं। ठीक, इंसान अगर जाता है मनुष्य तो उसको पकड़ लेता है। ठीक है, उनके खून से अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, अब आता है पिस्सू। पिस्सू, जूं, ठीक, ये सब क्या है, ये जो आदमियों के सिर में पाया जाता है। ठीक है, जो मानव जाति के सिर में यह पाया जाता है जू, यह भी क्या करते हैं, कभी कभी जो है कि सिर में खुजली होने लगती है, जिसके सिर में ज़्यादा जू होता है, पिस्सू होता है, उसको क्या होता है, बहुत खुजली होती है। ठीक है, यह भी मनुष्य का खून पी पी कर मोटा हो जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं परजीवी जीव। ठीक, यानी तीनों समझ में आए। पूर्ण भोजी जीव यानी होलोजोइक का मतलब सभी कीटहारी जीव जो खड़े जीवों को निगल जाते हैं। ठीक है, दूसरा होता है मृत भोजी जीव, सैप्रोबायोटिक मतलब जो मरे हुए जीव यानी सड़े गले जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हो, जैसे बैक्टीरिया, गिद्ध, कौवा इत्यादि। ठीक है, अब परजीवी जीव यानी पैरासिटिक जीव क्या होते हैं, जैसे परजीवी का मतलब जो पराये जीवों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, जैसे किलनी, जोक, पिस्सू, जू। ठीक है, ऐसे इस प्रकार से जो है कि हम सभी क्या जंतुओं में पोषण विधियाँ और हम भोजन प्राप्त करने की विधि के आधार पर हम सभी जीवों को का भोजन हम बता दें कि किस प्रकार से कौन सा प्राणी भक्षी जीव होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।